हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है, ये शॉर्ट क्लिप्स हैं, मींस यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जल्दी से हम इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता क्या है? वंशानुक्रम मतलब एक बच्चे को उसके वंश के अनुसार जो कुछ भी चला आ रहा है, उसके माता पिता में, उसके दादा दादी में, उसके नाना नानी में, उन सभी चीज़ों का एक पावर पैकेट टाइप जब वो पैदा हो रहा है तो वो उसको अपने माता पिता से मिलता है। और ये जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसकी जो ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप से इफ़ेक्ट होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं, इंटरनल कॉजेज़ एंड एक्सटर्नल कॉजेज़। यानी बालक का जो विकास हो रहा है वो दो तरीके से प्रभावित हो सकता है, आंतरिक कारक और बाह्य कारकों से। कुछ यहाँ पर आंतरिक कारक दिए गए हैं, बाह्य कारक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे हैं। आंतरिक कारक आप जानते हैं, वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक। ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। एक ह्यूमन लाइफ में जो कुछ भी एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वही सारी चीज़ें एक पर्सन को अफेक्ट भी करती हैं उसके विकास के प्रक्रिया में। अब वंशानुक्रम का मूल आधार क्या होता है? सेल होता है, और इसी सेल के ही बेस पे एक वंशानुक्रम आगे बढ़ता जाता है। अब इसी चीज़ को परिभाषित करने के लिए, वंशानुक्रम को और ज़्यादा समझाने के लिए कई विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं अभी हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। जेम्स ड्रेवर ने वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए एक परिभाषा दी है, और वो क्या कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो कि माता पिता से उनके संतानों में ट्रांसफ़र होती हैं, वही वंशानुक्रम है। और सेम चीज़ लेकिन डिफरेंट वे में कहते हैं रूथ एनी बेनेडिक्ट। और इनके अनुसार क्या है, वंशानुक्रम क्या होता है? माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण। अब रूथ बेनेडिक्ट ने गुण का नाम दे दिया है, और जेम्स ड्रेवर ने कह दिया शारीरिक और मानसिक विशेषता। दोनों ने क्या कहा है? ये दोनों ही चीज़ें, चाहे गुण हो या शारीरिक या मानसिक विशेषता, ये दोनों ही माता पिता से किस में आती हैं? उनके संतानों में आती हैं। तो इस तरीके से जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषता का माता पिता से संतानों में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही वंशानुक्रम है। और रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा वर्ड्स में हेर फेर करके ये दोनों परिभाषाएं हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है H.A. पेटरसन की परिभाषा। उन्होंने वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए बताया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, यानी माता पिता के माध्यम से क्या करता है, वो अपने माता पिता की विशेषताओं को पाता है और पूर्वजों की भी विशेषताओं को प्राप्त करता है। देखिए, अभी तक जेम्स ड्रेवर और रूथ बेनेडिक्ट सिर्फ माता पिता की बात कर रहे थे, लेकिन H.A. पेटरसन क्या बोलते हैं? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से माता पिता की विशेषताएं तो प्राप्त करेगा ही, ये तो ऊपर की दो परिभाषाओं में क्लियर हो चुका है, लेकिन वो अपने पूर्वजों के भी विशेषताओं को प्राप्त करता है, और उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो एवरेज हाइट के होते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है उसकी हाइट एवरेज नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने माता पिता की हाइट की कंपैरिजन में छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि उसके दादा दादी या नाना नानी, इनमें से किसी की हाइट की जो विशेषता है वो उस बच्चे में आ गई है। किसके माध्यम से? सेल्स जीन्स के माध्यम से। तो इस तरीके से H.A. पेटरसन क्या बोलते हैं? माता पिता की विशेषताओं के साथ अपने पूर्वज, अब ये पूर्वज माता के साइड के भी पूर्वज हो सकते हैं, पिता के साइड के भी पूर्वज हो सकते हैं, तो जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो H.A. पेटरसन ने पूर्वजों की भी बात करी है। फिर आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए क्या है कि वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित हैं, और ये सभी बातें कब आती हैं उसके जीवन में? जब उसका जीवन आरंभ होता है, जन्म के समय नहीं, यानी कि
जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसमें सभी विशेषताएं आ चुकी होती है, अपने माता पिता वाले भी और अपने पूर्वज वाले भी। तो इसके पहले जो हमने 2 परिभाषाएं देखी, तो जेम्स ड्रेवर और रूथ बेनेडिक्ट बात करते हैं माता पिता के गुणों या फिर विशेषताओं के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एच ए पेटरसन एक और चीज़ ऐड करते हैं कि माता पिता की तो जो स्पेशलिटीज़ होंगी वो तो आएंगी ही, उसके साथ जो उसके पूर्वज होंगे उसकी भी स्पेशलिटीज़ बच्चे में आएंगी। और वुडवर्थ ने एक स्टेप और आगे बढ़ गए। वुडवर्थ क्या बता दिए, अरे भैया आएंगी तो उसकी विशेषताएं, लेकिन कब आएंगी, जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसी समय। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं माता पिता के बारे में जेम्स ड्रेवर और रूथ बेनेडिक्ट। फिर माता पिता के साथ उसके पूर्वजों की बात करते हैं एच ए पेटरसन। और फिर एच ए पेटरसन के बाद टाइम पता चलता है कि बच्चे में विशेषताएं आती कब हैं, और इसकी बात कौन करता है, वुडवर्थ। वुडवर्थ बताते हैं कि ये जो बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर ये विशेषताएं नहीं आती हैं, जब वो गर्भ में आता है वो अपने साथ ये विशेषताएं लेकर के ही आता है। तो इस बात का प्रमाणीकरण कौन करता है, वुडवर्थ करते हैं। अब वुडवर्थ के अलावा भी कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वंशानुक्रम के ऊपर अपनी विशेष परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ परिभाषाएं, मतलब जितनी भी परिभाषाएं जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, जिसमें मिक्स्ड परिभाषाएं रहेंगी, सभी जितने भी विद्वान हैं उन सभी की दी हुई इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, अभी हम वो कवर कर लेते हैं। जैसे बालक की सीखने की गति जितनी अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी उतना ही तीव्र गति से होगा। जैसे कि अपने क्लास में जब हम पढ़ते हैं तब भी हमने देखा है कि क्लास में कुछ बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, जल्दी से समझ जाते हैं, फिर टीचर्स उनको कुछ दूसरी एक्टिविटी में लगा देते हैं। ऐसे ही जब हम स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं तब जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिनका वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है, उनको कुछ दूसरी एक्टिविटी में लगा देते हैं, क्योंकि टीचर एक बच्चे के हिसाब से नहीं चलेगा। उसका अधिगम प्रक्रिया तभी पूरा होगा जब वो सारे बच्चों को अपनी बात समझाने में सक्षम होगा। हो सकता है कि उसे 2 से 3 शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना पड़े। अब यहाँ पर बुद्धि के बारे में गोडार्ड ने एक मत दिया है, और गोडार्ड क्या बोलते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। तो यहाँ पर गोडार्ड ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मंद बुद्धि का मतलब सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र से नहीं है। जैसे कुछ बच्चों के माता पिता यदि हर एक काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं या फिर धीरे धीरे चलते हैं, उनमें धीरे बात करने की आदत है, बच्चे में भी वही आदत होगी। लेकिन तीव्र बुद्धि माता पिता जिनका काम एक्टिव है, जो जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर चाहे वो रोज़मर्रा के काम हो या फिर अपने जो भी जिस प्रोफेशन में हो उसके काम हो, लेकिन यदि वो उनमें जल्दी है, एक्टिवनेस है, तो बच्चे में भी वही चीज़ होगी। जैसे सबसे पहले वीडियो में हमने जाना था कि यदि एक बच्चे के माता पिता व्यावसायिक क्षेत्र से आ रहे हैं तो बच्चे में व्यावसायिक प्रवृत्ति अपने आप स्वतः ही होगी, वो व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है यदि उसे व्यवसाय के क्षेत्र में भेजा जाए। और जिस बच्चे के माता पिता जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, यदि कला के क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उस बच्चे में कला को समझने का और कला के क्षेत्र में बढ़ने का गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि बच्चे में माता पिता की विशेषताएं आती हैं, उसके पूर्वजों की विशेषताएं आती हैं, और कब आती हैं? जैसे ही वो गर्भ में आता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े। तो इसी प्रकार चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अभी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। जैसे व्यक्तित्व का निर्माण वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण से अधिक प्रभावित होता है, यानी कि एक अच्छा वातावरण एक अच्छे नागरिक को जन्म दे सकता है, एक अच्छे नागरिक की नींव रख सकता है। कोश के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, बेहद ही कॉमन सी बात है, और इन्हीं में आनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स पाए जाते हैं। और मॉन्टेग्यू और सीलफेंड के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आ चुका है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, शारीरिक कमी जितनी ज़्यादा होगी वृद्धि और विकास बालक का उतना ही कम होगा, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शारीरिक कमी का वृद्धि एवं विकास पर। बालक की सीखने की गति जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उसका मानसिक विकास होगा, और मानसिक क्षमता जितनी अधिक होगी संवेगात्मक क्षमता भी उतनी अधिक होगी। तो मानसिक क्षमता और संवेगात्मक क्षमता में यदि आपको डिफरेंस पता है तो ज़रूर कमेंट करें।
कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के कारण भी होती है। जैसे कि अब माना जाता है कि जो लाला लोग होते हैं, जो श्रीवास्तव लोग होते हैं, वो मानसिक रूप से उनका बौद्धिक स्तर अन्य जातियों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के कारण भी होती है। प्रजाति एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि आप उस प्रजाति से बिलोंग करते हैं या उस जाति से बिलोंग करते हैं तो आप होशियार ही होंगे। व्यक्तित्व पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? न्यूमैन, फ्रीमैन और